सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम अलंकार व इसके भेद के बारे में बात करेंगे, जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल 9वीं और 10वीं में ही इसका महत्व है, बल्कि आगे 11वीं 12वीं में भी जब आप सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं तब भी अलंकार आपको छांटने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि आगे चलकर हर प्रतियोगी परीक्षा में भी इसके बारे में पूछा जाता है, और आईएएस तक की परीक्षा में भी अलंकार आते हैं। तो यानी अलंकार है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे इससे डरते हैं। तो आज इस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे कि अलंकार डरने की नहीं, समझने की चीज है। तो चलिए हम इसे बड़े ही मजेदार तरीके से शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी पसंद की कोई एक कविता या गाने की पंक्ति सोचिए और लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। अब आपने देखा यहाँ पर कुछ तो खासियत है, कुछ विशेष बात। हर एक शब्द के शुरुआत में च च च च, जो कि एक अलग ही चमत्कार सा उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह से यदि मैं साधारण शब्दों में कहूँ, आज मुझे अपने पति के लिए तैयार होना है, ये बात इतनी अच्छी रुचिकर नहीं लगती। लेकिन यदि ऐसे कहा जाए, सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थ तो वही का वही निकला। लेकिन इसमें अब वाली बात जो मैंने बोली, ये थोड़ी रुचिकर लगती है, कर्णप्रिय, कानों को अच्छी लगने वाली लगती है। तो इसीलिए आप जरा सोचिए कि जब आप किसी विवाह समारोह में जाते हैं, शादी में जाते हैं, या बाहर कहीं घूमने जाते हैं, या फिर अगर आप दूसरी तरफ देखें घर पर रहते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। साफ पता चल रहा है कि शादी ब्याह में जाते समय तो खूब अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, और अगर किसी को कोई सम्मान दिया जा रहा हो तब भी वह विशेष रूप से तैयार होकर जाता है। लेकिन अगर सजना संवरना छोड़ दिया जाए तो कैसा होगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो ठीक इसी तरह से कविता को भी सजाने की जरूरत पड़ती है, कविता भी सजाई जाती है, और इसी से भाषा में सौंदर्य की वृद्धि होती है। तो भाषा में मुख्यतः काव्य में रोचकता, सुंदरता और प्रभाव बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही अलंकार प्रयोग किए जाते हैं। और अलंकारों का काम ही है हिंदी भाषा में सजाने का काम करना। तो महाकवि केशव ने कहा था, भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित, यानी आभूषणों के बिना ना तो कविता, ना वनिता यानी स्त्री, और ना ही मित्र कुछ भी नहीं सुशोभित होते। तो कविता और नारी ये आभूषण पहनकर जितने सुंदर लगते हैं, बिना आभूषणों के शायद उतने सुंदर नहीं लगेंगे। तो एक तरह से आप यह समझिए कि अलंकार जो है कविता के आभूषण हैं। तो अलंकार की परिभाषा आपको कुछ हद तक समझ में आ रही होगी कि अलंकार शब्द अलम और कार, इन दो शब्दों के मेल से बना है। और अलम का अर्थ है भूषित करना, यानी सजाना, सुंदर बनाना, और कृत का अर्थ है करने वाला। तो जो कविता को सुंदर बनाने वाला है, अलंकृत करने वाला है, वही साधनी अलंकार है। सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार श्रृंगार करने से किसी रमणी की, यानी किसी स्त्री की, औरत की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, उसी तरह अलंकार भी कविता को आकर्षक तथा प्रेषणीय बना देते हैं। प्रेषणीय मतलब समझे, दूसरों तक आसानी से संकेत पहुंचाने वाले, अपने भाव को दूसरों तक प्रेषित करने वाले, पहुंचाने वाले। अतः जो काव्य को अलंकृत करे वही अलंकार है। तो अलंकार कविता को सुंदर बनाने वाला तरीका है। अब अलंकार होते कितनी तरह के हैं? दो तरह के। एक तो होते हैं शब्द अलंकार, और दूसरे होते हैं अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, शब्द जमा अलंकार, मतलब जिसमें शब्दों के कारण कुछ अलंकार उत्पन्न हो जाए, चमत्कार उत्पन्न हो जाए। यानी किसी विशेष शब्द की वजह से यदि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वो शब्द अलंकार है। और यदि हम
उन शब्दों के स्थान पर उनका कोई समानार्थी या पर्यायवाची रख देते हैं तो वो चमत्कार भी समाप्त हो जाता है। कहीं पर आपकी कविता बन रही है, द्वार कहने से द्वार की जगह आप दरवाजा कह दें, कविता का अर्थ खत्म। तो इसीलिए शब्द अलंकार क्या है? जहाँ शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। और इसके उदाहरण है जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आदि। और दूसरी तरफ अर्थ अलंकार, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्थ जमा अलंकार, यानी जहाँ अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है तब अर्थ अलंकार होता है। और इसके भी कई उदाहरण हैं जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति अलंकार आदि। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, शब्द अलंकार 9वीं में है, अर्थ अलंकार 10वीं में है, लेकिन हमें दोनों ही तरह के अलंकारों को यहाँ पढ़ना है, समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास साफ साफ पता चल रहा है। अनु माने क्या होता है? बाद में या साथ में, और प्रास माने रखा जाना, यानी जब साथ साथ में रखे गए जो शब्द हैं उनके अंदर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति किसको कहते हैं? रेपिटिशन। एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ गया, तब बन गया अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर ध्यान से देखिए, चारू चंद्र, इन दोनों शब्दों की शुरुआत में क्या है? च। तो च की आवृत्ति के कारण, च की रेपिटिशन के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यदि ध्यान से देखें तो की के बाद भी चंचल है। बच्चों जो ये कारक होते हैं, कारक को हम अनदेखा करते हैं अलंकार देखते समय। तो एक तरह से तीनों शब्दों में ही यहाँ पर च की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार। और ऐसे ही जल थल में यहाँ भी ल दोनों शब्दों के पीछे आ रहा है, चाहे शुरुआत में हो चाहे अंत में हो। यदि समान वर्ण आ गया तो वह बन गया अनुप्रास अलंकार। कुछ और उदाहरण देखिए, आप खुद पहचानते चले जाएंगे। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, यानी जो बाग बगीचे हैं वहां पर भंवरों की भीड़ गुंजार कर रही है। तो यहाँ पर देखिए अलंकार कहाँ बना? भीर भोर, दोनों में भ की आवृत्ति। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यहाँ र की आवृत्ति आपको दिखाई दे रही है लगातार 4 शब्दों में, र र र र, यानी 2 से ज्यादा आ गए तो वो अनुप्रास है ही। 1 से ज्यादा ही, बल्कि 2 में हो या 2 से अधिक, कितने भी हो तो वो अनुप्रास अलंकार वाले हैं। ऐसे ही पतित पावन में देखिए, पतित और पावन दोनों में ही प आ रहा है, इसीलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित, यहाँ भी स, सुंदर में भी स, सुखद में भी स, सुमन में भी स, तो इसीलिए अनुप्रास अलंकार। अगला है, मैया मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर म की आवृत्ति आ रही है, म की। और तुम बिन दुखिया देहरे, यहाँ पर द की आवृत्ति आ रही है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब आप समझ गए अनुप्रास, अनु माने क्या हुआ? साथ साथ रखा हुआ। तो जो साथ साथ रखे हुए वर्ण हैं, पास पास वाले वर्ण, उनमें आवृत्ति हो रही है। एक जैसे वर्ण यानी अक्षर लगातार आने वाले शब्दों में आएंगे तो बन जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब आप अपने मन में फिल्मी गाने सोच लीजिए, कुछ कविताएं सोच लीजिए और देखिए उनमें किस तरह से ऐसे शब्द की आवृत्ति होती है। हम बचपन में बोला करते थे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटपटी चटनी चटाई, है ना सब में चाचा? आ गया मजा? तो बस ये है अनुप्रास अलंकार। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की ओर, वह है यमक अलंकार। यमक का अर्थ क्या होता है? यमक यानी जोड़ा। तो जब जोड़ा हो, क्या मतलब कि एक शब्द 2 बार आ गया, लेकिन जितनी बार आया है उसका अर्थ उतनी बार अलग अलग है, ये याद रखना है। यमक, यमक माने जोड़ा या युग्म, मतलब जोड़ा तो होगा, शब्द तो 2 बार आएंगे, मगर उन दोनों बार के शब्दों का अर्थ भी अलग अलग होगा, तो वहां पर यमक अलंकार बनेगा। जैसे उदाहरण देखिए,
कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोरात नर वा पाए बुराए। कनक कनक, यहाँ कनक दो बार आ रहा है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा जो खाने वाली चीज होती है, नशीला पदार्थ है, नशा आ जाता है उससे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि सोने में धतूरे से सोगुनी अधिक मादकता है, नशा है। या खाए बुराए जग नर, कि धतूरे को तो खाने के बाद नशा होता है, लेकिन सोने को तो केवल पा लेने भर से ही इंसान बोरा जाता है, पगला जाता है, उस पर नशा छा जाता है। तो मतलब सोचिए, एक चीज जो नशीली है उसको तो खाने के बाद नशा हो रहा है, जबकि दूसरी चीज को केवल पा लेने से ही, अपने पास आ जाने से ही, खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही नशा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग तो दो बार हुआ, मगर दोनों ही बार अर्थ भी अलग अलग निकले, इसलिए यमक अलंकार हुआ। यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। कह कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर बेनी बेनी दो बार है। एक बेनी का अर्थ तो है कवि, कवि बेनी प्रसाद, और दूसरी बेनी का अर्थ है बालों की चोटी। तो यहाँ क्या कहा गया, बेनी प्रसाद कवि कहते हैं कि इस बालों की चोटी ने दिल को चुरा लिया। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, जो रति कामदेव की पत्नी है, उनके शरीर की इससे थोड़ी थोड़ी शोभा बनती है। यानी वास्तव में तो वह बहुत ही सुंदर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी शोभा इस सांप की तरह दिखने वाली बालों की चोटी से भी बनती है। तो रति रति ये जो शुरुआत में ये तो थोड़ी थोड़ी के लिए है, और बाद वाला रति जो है कामदेव की पत्नी के लिए है। यानी शब्द भी अलग अलग जगह आए और उनके अर्थ भी अलग अलग निकले। ऐसे अगला देखते हैं, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। यहाँ भी नगन के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक नगन का अर्थ है नगों से, हीरे ज्वारात से, हीरे पन्ने के साथ, और दूसरे नगन का अर्थ है निर्वस्त्र, कि जो पहले मुगलों की रानियां हमेशा नगों से जड़ी रहती थी, वे अब नग्न होकर के जाड़े में कांपती रहती हैं। तो यहाँ दो बार शब्द दो बार अर्थ, इसलिए यमक। अगला, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। यहाँ तीन बेर का मतलब है तीन बार, 3 टाइम्स। और तीन बेर यहाँ पर क्या मतलब है, तीन फल। जो बेर छोटा सा फल होता है ना, वो वाला, कि जो पहले 3 3 बार खाना खाती थी, अब वो सिर्फ 3 3 बेर खा करके गुजारा कर रही हैं। उनके पास खाने के लिए अब कुछ है भी नहीं। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखिए घटा, ये काली घटा जो है काले काले बादल, और दूसरा वाला जो है घटा यानी कम हो गया, कि काले काले बादलों का जो घमंड है वो कम हो गया। तो जितनी बार शब्द उतनी बार अर्थ, तो बन गया यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहें। तो मतलब साफ हुआ, जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे अभी हमने यमक पढ़ा था, जितनी बार शब्द आया उतनी बार अर्थ निकले, लेकिन शब्द तो एक ही बार आए, उसके अर्थ एक से अधिक निकले, तब श्लेष अलंकार होगा। जैसे उदाहरण से समझिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कि चरण धरते हुए, पैर रखते हुए चिंता करता है और चारों ओर देखता है। कौन? सुबरन को खोजत फिरत, कि स्वर्ण को खोजता फिरता है, सुबरन को खोजता फिरता है, कवि भी, व्यभिचारी भी और चोर भी। अब आप यहाँ पर सोचेंगे सुबरन क्या, कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर, क्योंकि वह सुंदर अक्षरों वाली बनावट चाहता है। और व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छा वर्ण, यानी सुंदर रंग रूप। और चोर के लिए इसका अर्थ है स्वर्ण, सोना, धन दौलत। तो देखिए, कवि को तो अच्छे शब्दों की तलाश होती है। व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब है जिसका आचरण अच्छा ना हो, चरित्र अच्छा ना हो, वह सुंदर रंग रूप चाहता है। और चोर सोना धन चाहता है। तो इस तरह से
एक ही सुबरन शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो तीन तीन अर्थ निकले शब्द, जबकि एक ही बारी था सुबरन, तो इसीलिए यहाँ पर हुआ श्लेष अलंकार। एक बार कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरणों में है जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है, बेकार है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों ही कुछ महत्व नहीं रखते। तो पानी के तीन अर्थ निकलते हैं, मोती, मनुष्य और चूना। इन तीनों के लिए तीनों ही अलग अलग अर्थ हैं। कैसे? मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, और चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। तो पानी शब्द एक बार लेकिन अर्थ तीन बार, तो इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा जो है यह दो अर्थ दे रहा है, क्योंकि ये राधा के लिए कहा गया कि वृष भानु की पुत्री, जा यदि अलग किया जाए वृष भानु जमा जा, वृष भानु की पुत्री। और यदि इसमें हम इस तरह से संधि विच्छेद करें वृषभ जमा अनुजा, तो वृषभ होता है बैल, बैल की बहन, छोटी बहन यानी गाय। और इधर वे हलधर के वीर, हलधर होता है हल को धारण करने वाला, एक तो बैल को कहा जाता है, तो बैल का भाई बैल हो जाएगा। और दूसरा हलधर बलराम को कहते हैं, तो बलराम का भाई कृष्ण। तो आपने देखा वृष भानुजा के भी दो अर्थ हैं और हलधर के भी दो अर्थ हैं। और ऐसे यहाँ मेरी भवबाधा रो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर है श्याम हरित दुति होई। यहाँ राधा के बारे में कहा गया है कि मेरे भवसागर की बाधाओं को दूर कर दो। तो यहाँ जब आया कि जातन की झाई पर है श्याम हरित दुति होई, यहाँ पर श्याम और हरित के भी कई अर्थ निकल रहे हैं। श्याम मतलब काला रंग भी होता है, कृष्ण भी है, और हरित यानी हरा भी है, और प्रसन्न करने वाला भी है, और हर लेने वाला भी है। तो इस तरह से यहाँ पर श्याम और हरित के हमारे पास एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो इसी कारण यह हुआ हमारा श्लेष अलंकार। तो इस तरह से हमने ये उदाहरण समझे। अगला उदाहरण भी देखिए। हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरे पर निचोरत बने नाही। यहाँ भी एक गोपिका कृष्ण के प्रेम में डूबने के बाद क्या कह रही है कि जब होली पर कृष्ण ने मेरे साथ रंग खेला था तो मैं पूरी तरह डूब गई। अब मैं डूब तो गई पर उस रंग को निचोड़ते हुए मुझसे नहीं बनता, मतलब मेरे जो कपड़े भीगे हुए हैं पूरी तरह से, उसे निचोड़ते हुए नहीं बनता। तो यहाँ भी श्याम रंग के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो कृष्ण के प्रेम के रंग में, और दूसरा जो होली का वो काला रंग कृष्ण ने उसके ऊपर डाला। तो इस तरह से एक से अधिक अर्थ यानी श्लेष अलंकार। अब है इन जो हमने अलंकार समझे थे अभी तक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनकी पहचान कैसे करोगे? तो अनुप्रास की पहचान के लिए साफ सी बात है कि ये देख लेंगे लगातार आने वाले शब्दों में शुरू का या फिर अंत का वर्ण अगर एक जैसा आ जाए तो अनुप्रास। श्लेष के लिए अगर कहीं भी एक ही शब्द लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक, तो वह हो गया श्लेष अलंकार। और यमक मतलब जितनी बार शब्द आया उतनी ही बार उनके अलग अलग अर्थ निकले, तो वहाँ पर यमक। यानी ये हमने शब्द अलंकार समझ लिए। अब हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और देख लेते हैं कि क्या हम दी गई इन काव्य पंक्तियों का उचित विकल्प के साथ मिलान कर भी सकते हैं कि नहीं। ये तीन उदाहरण हैं और दूसरी तरफ तीन अलंकारों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो जल्दी से देखिए और पहचानिए कि पहला जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति हो सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो गति के भी दो अर्थ हैं। गति यानी एक तो चाल ढाल व्यवहार,
और दूसरा गति का अर्थ है परिणाम, अंत। तो सोचिए जरा, ये कौन से वाला अलंकार बनेगा यहाँ पर। और दूसरा, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर झरते हैं, इसका भी आप खुद ढूंढ करके देखिए कौन सा होना चाहिए। और कर का मन का डारी दे, मन का फेर, यहाँ मन का 2 बार आ रहा है। क्या उनका अर्थ एक ही निकलता है या अलग अलग निकलते हैं? यहाँ एक मन का है मोती और दूसरा मन का है मन, यानी हृदय का। तो आप खुद सोचिए और बताइए कि किसके साथ आप इनको मिलाएंगे। ये मिलान करने के लिए अगर आपकी समझ में आ गया तो मिला लीजिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये वाला पहला पहला तो होगा श्लेष अलंकार, दूसरा होगा अनुप्रास अलंकार और तीसरे वाला होगा यमक अलंकार। तो इसका मतलब आपकी समझ में ये आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकारों में सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। यानी जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करेंगे किसी दूसरे के साथ, और वो दूसरा क्या होना चाहिए? कोई भी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ आप तुलना कर रहे हैं। और ये तुलना इसी आधार पर की जाती है कि दोनों में किसी गुण की समानता हो, तब उपमा अलंकार बनेगा। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं जिनके आधार पर हम तुलना करते हैं और फिर उसी आधार पर ही हम अलंकार को छांटेंगे भी। तो वो 4 अंग कौन से हैं? एक तो है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा है वाचक। उपमेय यानी जिसकी तुलना कर रहे हो, जिसका वर्णन कर रहे हो, जिसकी उपमा दी जा रही हो। और उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही हो। और वाचक शब्द वो समानता बताने वाले शब्द जिससे हमें पता चल जाता है तुरंत देखते ही कि उपमा अलंकार है, जैसे सा, सम, सी, ज्यों, तुल्य आदि। और साधारण धर्म यानी किस गुण की तुलना की हमने, कौन से धर्म की तुलना की, वे वाले शब्द। इस बात को और अच्छे से आप समझ पाएंगे जब ये उदाहरण देखेंगे। बढ़ते नद सा वह लहर गया। अब आप देखिए यहाँ पर सा को देखते ही हम समझ गए है तो उपमा अलंकार। और जिससे हमें समझ में आता है उपमा अलंकार है, वो शब्द होता है हमारा वाचक शब्द। अब तुलना किसकी की गई है? यहाँ पर राणा प्रताप के घोड़े चेतक की तुलना की गई है, जिसके लिए वह शब्द आया है। तो यह वह जो हुआ उपमेय हुआ, क्योंकि इसी की तुलना है। किसके साथ है? बढ़ते नद के साथ। तो बढ़ते नद क्या बन गया? उपमान। और कौन से गुण की बात की गई है? लहर गया, यानी जैसे नदी नाले लहरते हैं उसी तरह से वह चेतक भी बहुत तेज गति से चलता है, बहुत तेज गति से लहराता हुआ आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर वह हुआ उपमेय और बढ़ते नद हुआ उपमान, सा हुआ हमारा वाचक शब्द और लहर गया साधारण धर्म। इसकी एक और पहचान बताती हूँ, आप ध्यान रखिएगा। उपमेय और उपमान में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में पड़ते हैं। तो आप ये सोचिए, य उपमेय के पीछे यह है ना, यह मतलब यहाँ, यहाँ वो चीज जिसकी हम तुलना करने जा रहे हैं। और यहाँ उपमान में क्या? न, यानी जो हमारे सामने है नहीं लेकिन उसके साथ कर रहे हैं हम तुलना, जो यहाँ नहीं है लेकिन जिसके साथ तुलना कर रहे हैं, वो हो जाएगा उपमान। तो आगे कुछ और उदाहरण देखेंगे तो और अधिक स्पष्ट होगा। पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा। यहाँ पर भी सरिस देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ उपमा अलंकार है। वैसे जैसे आप पहले ही समझ चुके हैं, पीपर पात इन दोनों को देख करके अनुप्रास भी है, लेकिन फिलहाल हम उपमा की बात कर रहे हैं। तो सरिस शब्द से पता चल गया कि उपमा अलंकार। अगला, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ भी से को देखकर उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी थी, फूल सी को देख करके उपमा अलंकार पता चला कि फूल के समान। सा से सी सम समान सरिस, इन सब का अर्थ है
समान, तुलना। अगला, मखमल के झूले पेड़ हाथी सा टीला, हाथी के समान टीला। फिर उपमा आ गया, वह किसले कैसे अंग वाला, से दिखाई दे रहा है ना, यानी उपमा। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ भी उपमा। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, उपमा। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा, पृथ्वी तवे के समान जल रही है, सा को देखकर उपमा। तो इस तरह से उपमा अलंकार की पहचान आप कर सकते हैं इन शब्दों को देखकर। अगला है रूपक अलंकार। रूपक, नाम से पता चल रहा है, रूप दे देना, यानी उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होगी कि उपमेय को उपमान का ही रूप दे दिया जाएगा, उनमें कोई भेद ही नहीं किया जाएगा। अब भेद आरोप कर देना, उपमेय को उपमान के ही रूप में दर्शा देना। यहाँ पर सा, सम, से, सी, समान वाले जो शब्द हैं उनको भी हटा दो, उनका भी लोप कर दो और दोनों को एक ही बना दो, तब बनेगा रूपक। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वही जो चार वहां पर थे ना उपमा अलंकार में, उनमें से सिर्फ वाचक शब्द सा, सम, से, समान, सी वाला हटा दो, तो बाकी सब आएंगे ही आएंगे। जैसे यहाँ हमें उदाहरण देख करके समझ आएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि माँ मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूंगा। यहाँ चंद्रमा को खिलौने का ही रूप दे दिया है, चंद्रमा के समान खिलौना नहीं है, चंद्र सा खिलौना नहीं है, चंद्र और खिलौने के बीच में योजक चिन्ह है। इस योजक चिन्ह से पता चलता है दोनों एक ही रूप में बदल गए, तो इसलिए रूपक अलंकार। आगे जैसे ये देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ उदयगिरि रूपी मंच पर श्री राम के उदय होने की बात की गई है और संतों के हृदय रूपी कमल के खिलने की और उनके नेत्र रूपी भंवरों के हर्षित होने की बात हुई है। तो यहाँ रूपक बनेगा। पहचान के लिए यहाँ पर आपको योजक चिन्ह भी दिख रहा है, यानी या तो योजक चिन्ह होता है या फिर उपमेय और उपमान दोनों को मिला करके एक ही शब्द बनाया जाता है। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई, कि हे प्रभु आपके चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूँ, चरणों को कमल का ही रूप दे दिया। उससे अगला है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ अंबर पनघट यानी आकाश रूपी पनघट, उसकी बात हो रही है। ताराघट उषा नागरी, उषा रूपी सुंदरी तारों रूपी घड़े को लेकर आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ जगह जगह रूपक की ही बात हुई। अगला है प्रभात यौवन है वक्ष सर में, कमल भी विकसित हुआ है। वक्ष सर, वक्ष रूपी सरोवर, इसलिए रूपक हुआ। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिलाए छिपाए। तो शशि मुख यानी चंद्रमा रूपी मुख पर, यहाँ पर चंद्रमा के समान नहीं है, चंद्रमा रूपी है क्योंकि योजक चिन्ह लगा दिया। यदि शशि सामुख होता तो यहाँ पर उपमा बन जाता और वाचक शब्द के हटते ही यह रूपक अलंकार हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा रूपक अलंकार क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां जबरदस्ती की संभावना व्यक्त की जा रही हो, यानी प्रस्तुत में अप्रस्तुत का भेद आरोपित होता है। कहने का मतलब उपमेय और उपमान आप समझ ही चुके हैं ना, जिसकी तुलना हो रही होती है और जिसके साथ तुलना हो रही होती है, इन दोनों को आपने समझ लिया क्या बोलते हैं हम, उपमेय और उपमान। तो उपमेय और उपमान इन दोनों के गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है, मतलब मान लिया जाता है या नहीं, बस मान लो कि ऐसा है, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसकी पहचान क्या है, इसमें मानो, मनहू, जानो, जनहू, ज्यों, जनू जैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों को देखते ही आप समझ जाएं
ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि वास्तव में उनकी समानता चाहे है चाहे नहीं है, लेकिन मान लो कि ऐसा है। जैसे उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। कि यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि वे पीले रंग के वस्त्रों को पहने हुए इतने सुशोभित होते हैं और उनका सुंदर शरीर ऐसा लगता है मानो नीलमणि की चट्टान पर सुबह सुबह की धूप पड़ रही हो। आतप धूप को कहते हैं, सुबह सुबह की धूप पड़ रही हो। तो यहाँ पे मनहू आ गया ना, कि ऐसा मान लो कि कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे है इसके, जब हम और उदाहरण देखते हैं तो हम अच्छे से समझ जाते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए अवश्य ही मानो, मनु, मानो, ज्यों आदि शब्द आएंगे ही आएंगे। जैसे अलंकार के कुछ अन्य उदाहरणों से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे धाय काम धाम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी। तो सभी अपने काम धाम छोड़ कर के दौड़ पड़े, मानो किसी गरीब की धन दौलत लुटती चली जा रही हो। तो यहाँ मनहू आ गया, तो इसी से पता चल गया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, यानी ओस की बूंदों से मानो सारे के सारे कमल नए हो गए, फिर मानो दिखाई दे गया, उत्प्रेक्षा। आगे, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। यहाँ भी जैसे से पता चलता है कि उपमेय में उपमान का आरोप है। और आगे, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के शहर के। पाहुन मतलब अतिथि, कि जैसे गांव में शहर के कोई अतिथि आए हों, ज्यों दिखाई दिया है। तो उसी तरह से यहाँ बादलों के लिए भी संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार कि बादल भी बड़े बन ठन के आए। और उससे अगला है, चमचमा चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मनों सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। यहाँ नायिका के सुंदर नेत्रों की बात की जा रही है कि उसकी आंखें घूंघट के पीछे से, उस पतले से घूंघट के पीछे से ऐसे चमकती हैं, ऐसे उछलती हुई लगती हैं मानो गंगा नदी के साफ जल में मछलियों का जोड़ा उछल रहा हो। फिर मनहू को देख करके समझा जा सकता है कि उत्प्रेक्षा है। तो यानी सीधी सी बात है, जहाँ भी मानो, मनो, मनु, ज्यों जैसे ये शब्द आ गए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना पहचान क्या है इन अलंकारों की। तो बस इसी पहचान को दिमाग में रखिए और जो मर्जी उदाहरण परीक्षा में आ जाए आप तुरंत बता पाएंगे। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे चौथा अलंकार, जो कि अर्थ अलंकार है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कह देना। जब किसी बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में तो संभव ही ना हो, वहां पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में तो आग लग नहीं पाई और उसी जलती हुई पूंछ से सारी की सारी लंका जल गई और सारे निशाचर राक्षस भाग गए। तो यह बात ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा चढ़ा करके कही गई हो। तो ऐसे में अतिशय रूप में कही गई उक्ति, बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके कही गई बात, वो हो जाएगी अतिशयोक्ति अलंकार की। इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। जैसे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके, करुणानिधि मतलब कृष्ण रोने लगे। उन्होंने पानी की प्रात को तो हाथ से छुआ भी नहीं, अपने आंसुओं के जल से ही उनके पैर धोने लगे। तो यह बात कुछ बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कही हुई लगती है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। आगे, आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार,
राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कि इतनी बड़ी नदियां थी, वह राणा सोच रहे थे कि घोड़ा पार कैसे जाएगा, लेकिन जब तक उन्होंने इस बारे में सोचा, इतनी देर में तो उनका घोड़ा जो चेतक था वो तो पार भी कर गया। तो इस तरह से घोड़े चेतक की जो प्रशंसा की गई है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा करके की गई है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे, छाले परिबे के डर नहीं सके न हाथ छुआए, झिझकती ये गुलाब के झव झयत पाए। कि छाले पड़ने के डर से कोई उसको हाथ से छूता भी नहीं, और गुलाब से भी उसको झिझक झिझक करके छूते हैं। झव झयत पाए, कि कहीं उसके पाँवों में कोई घाव ना हो जाए। तो आप सोचिए, मतलब इतना कोई नाजुक, इतना कोई कोमल हो सकता है, ये तो अतिशयोक्ति हुई। आगे, तुम्हारी ए मधुर मुस्कान मृत में न भई, फूक देगी जान। अब बताओ, मरे हुए में भी जान फूक दे, मुर्दा को भी जिंदा कर दे कौन? किसी की मधुर मुस्कान। तो हुआ ना यहाँ पर अतिशयोक्ति। अगला है, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया भर डाले। बताओ जी, रो रो करके ताल तलैया भर दिए। ये बात बड़ा चढ़ाकर है या नहीं है? इसीलिए अतिशयोक्ति है। तो बच्चों, यहाँ जितने भी उदाहरण लिए गए हैं ना, ये अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं और इसीलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप जब इनका अभ्यास कर लेते हैं तो आप इस तरह के अपने आप किसी भी उदाहरण को देख करके तुरंत पहचान पाएंगे। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है, मानव की तरह, मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाना। किसको? जो भी कोई जड़ वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, लेकिन उसको भी मानव की तरह। या फिर ऐसा भी हो सकता है, प्राकृतिक उपादानों को, प्रकृति की चीजों को मानव की तरह काम करते हुए दिखा दे, वह मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कि शाम के समय जब दिन की समाप्ति का समय आता है, तो बादलों से भरे हुए आसमान से संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे 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 नीचे उतर रही है। यानी यहाँ पर प्रकृति को, संध्या को किसका रूप दिया गया? एक स्त्री का, इंसान का, मानव का, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। इसके भी कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। जैसे, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता यानी सूनापन, सन्नाटा, खामोशी। खामोशी को ही अनंत अंगड़ाई लेते हुए बता दिया, इंसानों की तरह अंगड़ाई लेते हुए, तो इसीलिए मानवीकरण हुआ। आगे, उषा सुनहरे तीर बरसाती, यह लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा मतलब सुबह, भोर काल, भोर काल को लक्ष्मी के समान उदित होते हुए बताया गया। आप यहाँ सोचेंगे, यहाँ तो लक्ष्मी सी में कौन सा है? उपमा अलंकार है, क्योंकि सी आ गया। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। उपमा तो होगा लक्ष्मी सी में, लेकिन पूरी की पूरी पंक्ति का भाव जो है वो मानवीकरण के लिए भी है। आगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तब किस रूप में किया था? रूपक के रूप में। और अब इसी को ही हम मानवीकरण में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ उषा रूपी सुंदरी को पनघट में अपने तारे रूपी घड़े को डुबोते हुए बताया गया है। मतलब जैसे एक स्त्री, एक सुंदरी घड़ा लेकर के जाती है और पनघट में डुबोती है, ठीक उसी तरह से यहाँ उषा की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है, इंसान की तरह। तो इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। आगे, हेम कुंभले उषा सवेरे। तो यहाँ भी उषा को घड़ा लेकर के चलते हुए कहा गया, भरती ढुलकाती सुख मेरे। कि सुबह रूपी सुंदरी तेवे सूरज रूपी सोने के घड़े को लेकर सारे के सारे सुखों को ढुलकाती हुई आ जाती है। तो यहाँ पर उसे एक स्त्री की तरह, नारी की तरह दर्शाया गया है, जबकि उषा प्रकृति का एक रूप है, प्रातःकाल है, भोर का समय है। तो इस तरह से प्रकृति को जब मानव के रूप में दर्शाया गया तो वह मानवीकरण अलंकार ही होगा। आगे, एक बार
हम नज़र डाल लेते हैं अर्थ अलंकार की पहचान करने के लिए भी क्या शॉर्टकट है, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि उपमा अलंकार के लिए आपको सा, सम, सी, समान, सरिस जैसे शब्द जैसे ही दिख जाएं आप समझ जाओ कि ये उपमा है। रूपक के लिए अक्सर उपमेय और उपमान में योजक चिन्ह होगा, छोटा सा ऐसे हाइफन डला हुआ होगा, या फिर दो शब्दों को मिलाकर एक ही शब्द बना देंगे। जैसे उदाहरण के लिए चरण कमल बना दिया, चरण कमल। तो जब दो शब्द मिलकर एक शब्द बन जाए या फिर योजक से जुड़े हो तो रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा के लिए आपको पहचान दिखेगी मानो, मनो, मनु आदि। मानवीकरण के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को सजीव रूप दिया जाएगा। और अतिशयोक्ति अलंकार के लिए सामान्य बात को असामान्य रूप से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये सारे अलंकार समझ में आ गए। पहले हमने शब्द अलंकार देखे थे, अब हमने अर्थ अलंकार देखे। लेकिन एक बार थोड़ा सा पिछली कक्षाओं पर भी अगर हम सोच के देखें तो क्या आप पिछली कक्षाओं में पढ़े गए इन अलंकारों को भी छांट सकते हैं। इसमें कौन सा अलंकार होगा। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। समझ गए आप। मेघ यानी प्रकृति, और उसको कैसे दिखाया गया, दूल्हे की तरह सज धज के आते हुए। तो इसीलिए मानवीकरण होगा। ऐसे ही अगला, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो चने के पौधे को भी ऐसे अपने सिर पर मुरेठा मतलब साफा बांध करके खड़ा हुआ दिखाया इंसान की तरह। यहाँ भी मानवीकरण है। अगला है कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो यहाँ कठपुतली निर्जीव है, मगर उसे कैसा दिखाया गया है, सजीव की तरह। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आपने छांट ही लिया होगा। मानव की तरह, सजीव की तरह दर्शाया गया। तो कौन सा अलंकार बना। अगला, मान सरोवर भर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। ये आप पढ़ चुके हैं कबीरदास का दोहा। और इसमें मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोती रूपी अपने चुगने की बात की गई है। तो मोतियों का रूप दिया गया, मोती रूपी फल का रूप दिया गया, इसीलिए रूपक। अगला है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे। यहाँ भ्रम रूपी टाटी और यहाँ ज्ञान रूपी आंधी, तो रूपक अलंकार। और इसी के साथ ही अब आप क्या क्या जान गए, शब्द अलंकार भी और अर्थ अलंकार भी। तो अब आप जब भी कभी कोई फिल्मी गाना सुने, कोई कविता पढ़े, आप अपने आप से सोचिएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। शब्द अलंकार अर्थ अलंकार दोनों जब सीख ही लिए हैं तो अब आपकी बारी आई है कि ये दिए गए जो प्रश्न हैं इनमें से आप स्वयं सही विकल्प छांटें और देखें। और यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर लिख करके मुझसे कंफर्म भी कर सकते हैं। मैं आपके उन प्रश्नों के उत्तर जांच करके यदि कोई गलती होगी तो उसके विषय में अवश्य आपको बताऊंगी। और इसी के साथ ही आपके लिए कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे यहाँ शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में अंतर स्पष्ट करते हुए एक एक उदाहरण, यानी ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिन्हें आपको स्वयं करना चाहिए। और इस तरह से कथन और कारण वाले प्रश्न भी अलंकार से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जिन्हें यदि आप दोहरा लेंगे तो परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न के लिए आप तैयार रहेंगे। यहाँ सही स्तंभ का मिलान भी कर सकते हैं और सीबीएसई परीक्षा में जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इन्हें भी स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए और अच्छी तरह से खुद कीजिए। यदि फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। हम फिर मिलेंगे
अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वयं अभ्यास करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।